फिजा में उदासी, इज़्तिराब और एक अजीब सी खामोशी छाई है। विक्रम के अंदर वो जंग जारी है जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती है, दिल और ज़मीर की जंग। वो अपने कमरे के फर्श पर बैठा है, सामने वो दी जल रहा है जो ब्रह्मचर्य के अहद की निशानी है। मगर अब वो दिया कमज़ोर पड़ रहा है, जैसे उसके ईमान में दरार आ गई हो। इसके ज़हन में चाहत की आवाज़ गूंजती है, वो हंसी, वो बातें, वो मासूम निगाहें जो उसके उसूलों की दीवार तोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। रात के गहरे सुनाटा में विक्रम खुद से बातें करता है। मैंने वादा किया था कि मैं ख्वाहिश से ऊपर रहूंगा, मगर किया मोहब्बत भी ख्वाहिश है। किया मैं खुदगर्ज हूँ मगर मैं उसे याद करता हूँ। इसके लफ्ज़ों में लर्जिश है, जैसे दिल के अंदर कोई भेद जाग उठा हो। दूसरी तरफ चाहत विक्रम की बेरुखी से टूट चुकी है। वो कहती है, मैंने इस इंसान से मोहब्बत की है जो अपने उसूलों से बड़ा नहीं बनना चाहता, मगर मैं उसके दिल से बात करूंगी क्योंकि वही दिल मेरा मुक़द्दर है। वो मंदिर की राह लेती है, जहाँ विक्रम हर रात इबादत करता है। वो खामोशी से उसके करीब जाती है और पहली बार बगैर कुछ कहे इसके सामने आंसू बहा देती है। विक्रम चुप कर उसे देखता है, जैसे किसी ने उसकी दुआ के दरमियान दुनिया रख दी हो। चाहत कहती है, विक्रम तुम खुद को खुदा के करीब समझते हो, मगर खुदा ने मोहब्बत भी तो उसी दिल में रखी है जिसे तुम मार रहे हो। क्या तुम समझते हो कि मोहब्बत तुम्हें नापाक कर देगी? नहीं, ये तुम्हें मुकम्मल बनाएगी। विक्रम की आंखों से आंसू बह जाते हैं, मगर वो अब भी खामोश है। उसके दिल में आग जल रही है, एक तरफ वो नज़रिया जिस पर वो बचपन से कायम है, दूसरी तरफ वो एहसास जो उसके अंदर ज़िंदगी भर के सुकून की तलाश बन चुका है। किस्त का दरमियानी हिस्सा जज्बात से भरा हुआ है। मंदिर में बजने वाली घंटियां विक्रम के अंदर के तसादुम की गूंज बन जाती हैं। गुरुजी आकर उसे समझाता है, बेटा ब्रह्मचर्य का मतलब ख्वाहिश मारना नहीं, इस पर काबू पाना है। मगर अगर मोहब्बत तुम्हें नेकी की तरफ ले जा रही है तो वो भी इबादत है। विक्रम इन अल्फाज को सुनकर अंदर से टूट जाता है। इसके चेहरे पर वही तरफ है जो किसी ने बरसों बाद सच्चाई देखी हो मगर कबूल ना कर सके। चाहत मंदिर से निकल जाती है, मगर जाते हुए कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, चाहे तुम मुझे कभी अपना ना सको। मैं दुआ करती हूँ तुम वो सुकून पालो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकी। विक्रम ये सुनकर खामोश रहता है, मगर अंदर से कुछ टूट जाता है। वो रात भर जागता है, अपनी दीवारों से लड़ता है, अपने उसूलों से बहस करता है। सुबह जब सूरज तुलू होता है तो विक्रम अपने कमरे की सब किताबें, वो तमाम मंत्र, सब अहद सामने रख देता है। वो अपने आप से कहता है, मैंने ब्रह्मचर्य के नाम पर मोहब्बत को झूठ समझा, मगर अब समझ आया कि मोहब्बत खुद सच है। किस्त के आखिरी हिस्से में विक्रम मंदिर के दरवाजे पर आता है। वहीं चाहत मौजूद है, आंखों में हैरानी और दिल में खौफ। विक्रम आहिस्ता से कहता है, मैंने तुम्हें छोड़ा ताकि सच के करीब रह सकूं, मगर सच तो तुम ही थी। ये जुमला सुनते ही चाहत की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। वो कहती है, मैंने तुमसे कभी तुम्हारा ईमान नहीं मांगा, बस तुम्हारा दिल चाहा था। विक्रम आगे बढ़कर इसके माथे पर हाथ रखता है, जैसे दुआ दे रहा हो। मगर ये दुआ किसी अलग जज्बे से भरी है, अक़ीदत और मोहब्बत के दरमियान एक नया रिश्ता। वो कहता है, अगर खुदा ने मोहब्बत बनाई है तो वो गुनाह नहीं हो सकती। और अगर तुम मेरी आजमाइश हो तो मैं ये आजमाइश कबूल करता हूँ। किस्त का इख्तिताम एक शानदार रूहानी मंजर पर होता है। मंदिर की घंटियां बजती हैं, आसमान से रोशनी बरस रही है और विक्रम और चाहत के दरमियान वो सुकून उतरता है जो बरसों की तरफ के बाद मिलता है। दोनों के चेहरे पर खामोश मुस्कुराहट है, जैसे इनके दरमियान अब कोई दीवार नहीं रही। ये लम्हा महज एक किस्त का नहीं, बल्कि एक रूहानी मोहब्बत की तकमील है, जहाँ अक़ीदा और इश्क़ एक हो जाते हैं।